हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने ये मेरा पहला वीडियो है। मैं आज ही शूट करने जा रहा हूँ इस वीडियो को, और मैं इसमें यहाँ पर खुल के बात करूँगा कॉन्स्टिट्यूशन पर और पॉलिटिक्स पर और जुडिशरी सिस्टम पर ना। मैं जब छोटा था तो अपना स्कूलिंग जो है मैंने किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई ना। मैंने स्कूलिंग किया, अच्छा पढ़ने लिखने में भी ठीक ही ठाक था, मतलब अच्छे थे, नंबर आ जाते थे, पढ़ लेता था अच्छे से, तो हर चीज़ सही ही था मेरे लाइफ में। लेकिन जातिवाद एक ऐसी समस्या थी जो कभी ख़त्म नहीं होती थी ना। यादव अपने को बताते थे मैं श्री कृष्ण का वंशज हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ ना। और छत्री बोलते थे भाई हम तो राजपूत ही हैं बहनचोद, तुम लोग कुछ भी हो, हम तो राजपूत ही हैं बहनचोद। ब्राह्मण बोलता था भाई हम तो पंडित ही हैं, हम तो सबसे उच्च क्वालिटी के आदमी हैं, तुम लोग तो हमसे कुछ भी नहीं हो ना। तो ये हमेशा से होता आ रहा है। लेकिन जब मैं पास हुआ, अपना 12th कंप्लीट किया और मैं ग्रेजुएशन के लिए मुंबई आ गया ना, तो मुझे तो मुंबई में लगा नहीं था कि ऐसा कास्टिज्म होगा मुंबई में भी। लेकिन जब मुंबई में आया तो मेरे नाम के आगे ना बिंद नहीं लगा था, मेरे नाम के आगे लगा था कुमार, विमलेश कुमार। तो विमलेश कुमार लगा था, तो मेरी मैडम ने देखा, बोला कि बेटा ये तेरा सरनेम जो है वो कुमार है क्या? बोला जो कुमार भी कोई सरनेम होता है क्या, मतलब। मैं बोला कि नहीं मैडम, ये एक्चुअली ऐसा है कि मेरा सरनेम जो है ना वो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में, मैं आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भेजता हूँ, देख लीजिए, उसमें मेरा नाम जो है बिमलेश बिंद करके होगा ना। तो मेरे कास्ट सर्टिफिकेट में क्लियरली मेंशन है कि बिंद कैटेगरीज आते हैं, जो कि आती है निषाद, केवट, मल्ला ना। ये सारी कैटेगरीज हैं जिसमें आती हैं। अभी हम बात करें तो भाई राम को पार लगाने वाले थे केवट, तो केवट ने तो पार लगा दिया, राम तो राजा बन गए, केवट वहीं वहीं रह गए। फिर वहीं से शुरू होती रघुवंशी। फिर महाभारत में निषाद राज का भी रोल दिखेगा ना। और केवट की पुत्री से जो है संतनु के, हाँ संतनु ही विवाह करते हैं, तो उनकी पूरी जो है ये इनकी पूरी कास्टिज्म सिस्टम जो है क्षत्रियों की आगे बढ़ती है, उसमें दिखाया गया है महाभारत में ना। तो जब हर चीज़ के रूट ही साला हम लोग ही हैं, तो सबको आगे बढ़ाए हैं, तो हम लोग पीछे क्यों रह गए? मेरा सवाल ये है कि हम लोग एक्चुअली में पीछे क्यों रह गए? ब्राह्मण भी आगे हो गया, क्षत्रिय भी आगे हो गया, हमारा योगदान सेम ही था, हर जगह सेम ही था। हाँ, महाभारत में तो क्षत्रिय ही थे, और रामायण में तो मतलब हम लोगों के पास जो था जल संसाधन जितने भी थे, मतलब समुद्र हो गया, नदी हो गई, कुछ भी हो गया, तो उस पर केवट का ही राज था ना, निषाद राजों का ही राज था। तो अखिल ये पीछे रह कैसे गए ना, तो बात ये रही। तो उस समय पे जो भी था सब पता नहीं क्या था, वो हिस्ट्री का इतना नहीं पता, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो भाई ये लोग आगे बढ़े तो निषाद कम्युनिटी को भी आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो नहीं बढ़ पाई फ़िलहाल। लेकिन फिर हम बात करेंगे इसी पर। और यहाँ पे आगे कि भाई ब्राह्मण लोग भी तो वैसे ही थे, वो क्यों बड़े हो गए? उनको एक जो होती ना रिलीजियस बुक में उन्हें प्राथमिकता दे दी गई कि ये भाई सर्वश्रेष्ठ हैं। और मैं इस चीज़ को, रिलीजियस जितने भी बुक हैं, मैं उनको जस्ट थ्योरी मानता हूँ कि अगर अगर मैं सोच लो कि मैं थ्योरी क्यों मानता हूँ, वो भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। क्योंकि अगर मैं कहीं दूसरे कंट्री में जाऊँगा ना, तो पहले तो मैं वहाँ रहने के लिए अपना व्यवस्था करना शुरू करूँगा, पहले पैसे कमाऊँगा, कमाने के ज़रिया देखूँगा कि वहाँ पर हम कैसे ग्रो कर सकते हैं ना। तो वो लोग जब आर्यंस इंडिया में आए, हम लोग तो मूल निवासी हैं भाई, मतलब इंडिया के तो मूल निवासी है ही हैं हम लोग। हम लोग को कोई ऐसा कह भी नहीं सकता तुम लोग मूल निवासी नहीं हो। हम लोग आदिवासी कम्युनिटी से आते हैं, और आगे आगे कर करके हम लोग ऐसे बस चुके हैं, जैसे कि निषाद राज केवट ऐसे बन गए जगह जगह पे जा कर के ना। तो हम लोग मतलब बेसिकली आदिवासी हैं, और हम लोग यहाँ के मूल निवासी भी हैं। हम लोग आर्यंस नहीं है, हमारे जीन में आर्यंस की जीन नहीं मिलेगी ना। तो ये चीज़ तो हो गई कंफर्म। तो आर्यंस जब आए तो वो उन लोगों ने रहना स्टार्ट किया इंडिया में। मेरी ये अपनी पर्सनल थॉट है, और मैं इस पर बिलीव भी करता हूँ क्योंकि लॉजिकल बेस भी है ना। तो आए और यहाँ पर रहने लगे, तो उन्होंने पहली चीज़ें रहने के लिए नदी देखी, सब कुछ देखा, सारी चीज़ें देख ली, सिस्टम ठीक ठाक है।
और फिर उन्होंने देखना शुरू किया कि ये लोग रिलीजियस मैटर में बहुत पीछे है, ये लोग किसी को मानते नहीं, कुछ भी पा गए, शिकार किए, खा गए, बस अपना दिन का निर्वाह करिए, हो गया, इनके पास कोई सिस्टम वैल्यू है नहीं, बस ये लोग अपने कम्युनिटी में बिलीव करते हैं। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि एक धर्म को, जाति को डिफाइन करते हैं और लिखना शुरू किया। तो और मैं इसमें नेचर का भी बहुत बड़ा योगदान मानता रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको लगता है ना कि आप कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो ना, कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बना के रख रहे हो ना, तो लाइफ में सेम थिंग होने लगती है, कि लगता है यार ये तो पॉसिबल है सब चीज़ें। वो चीज़ें, जो चीज़ तुम अपने अंदर वो एनर्जी पैदा कर रहे हो ना, जिसके प्रति की वाइब्रेशन आपके दिमाग में आ रही है कुछ चीज़ों का, तो रियल लाइफ में होने भी लगता है कि एक्चुअली में ये होता है। और मैं इसको बोलता हूँ, और मैं भगवान पे बिलीव नहीं करता भाई, एनर्जी पे बिलीव करता हूँ कि एनर्जी सच में है, कोई ना कोई एनर्जी है। अब ये मैं नहीं बोलता कि वो एनर्जी श्री कृष्ण है, वो एनर्जी ईसा मसीह है, वो एनर्जी जो है कोई और मुस्लिम अल्लाह हो गए, कुछ भी ऐसा मैं बिलीव नहीं करता। मैं बिलीव करता कि क्योंकि कोई एनर्जी एग्जिस्ट करती है, राइट। तो ये हो गया, उन लोगों ने आया, अपना स्क्रिप्ट रटना शुरू किया और उसमें प्राथमिकता देनी शुरू कर दी। और पंडितों का सबसे सिंपल धंधा बन गया कि भीख मांगो, लड़को अपना घर द्वार बनाओ। सिंपल बात है, जब तुम आओगे कहीं भी दूसरे कंट्री में, तुम्हारे पास एक पैसे नहीं है, तुम पैसा कमाओगे कहाँ से? वहाँ पे रोज़गार है ही नहीं, क्या करोगे? हेल्प मांगोगे ना, भाई मुझे थोड़ा सा खाना दे दे 2 दिन का। तो इंडियन लोग, अरे चल भाई तू भी आ गया, ले ले। बहुत ज़्यादा मतलब होते थे पहले, अब तो भाई बहुत ज़्यादा ईमानदार और दयालु इंसान नहीं रह गए। तो करप्शन लेवल देख लोगे तो कहोगे वाह भाई क्या करप्शन चल रही है। अभी करप्शन पे भी बात करेंगे, तो पहले ये जाति पे बात कर लेते। तो यहाँ पर आ गई व्यवस्था, धीरे धीरे इनकी आदत बन गई कि यार अगर इनसे भीख ही मांगना है तो भीख को हम ऐसा क्यों ना बना दे कि वो राजशाही बन जाए, कि वो मेरा अधिकार ही बन जाए। उन लोगों ने डिसाइड करना शुरू कर दिया, अपने कुछ भी जो भी मंत्र वेद जो भी थे वो लेकर आए साथ में। अब वो स्क्रिप्टेड है क्या है, अब वो शुरू होती यहाँ से राइट करना ना। जब आर्यंस आए तो सारी चीज़ें राइट करना शुरू करते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर करना है सब चीज़ों को। और उन्होंने इतना ज़्यादा स्ट्रक्चर करते हुए इतनी सारी बुक्स लिख दी ना कि अब उसे पढ़ोगे तो बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि वो भाई इतिहास है, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, इतिहास को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर मैं आज कोई भी बुक लिख के मर जाता हूँ, तो अगर वो रिलेवेंट कुछ भी है उसमें में से 1% भी रिलेवेंट है ना, तो आज के डेट में काम आ जाएगी। अगर मैं बात करूँ चाणक्य नीति अर्थशास्त्र की, तो आज भी वो यूज में होती है कि नहीं होती? वो तो मतलब अब्रॉड में हर जगह, बिजनेस में हर जगह यूज होती है भाई चाणक्य नीति ना। तो वैसे ही सेम चीज़ है ना। तो जो भी अपने एक्सपीरियंस है वो लिख के लोग मर गए, और कुछ अच्छी चीज़ें बता के मर गए कि ये करो ये होगा, ये करो वो होगा। तो वही चलता रहा है। तो समाज में ब्राह्मण जो है भिखारी बन गए, उच्च क्वालिटी के भिखारी भी नहीं बोल सकते उन्हें, राजशाही भिखारी भी नहीं बोल सकते, पंडित बोल सकते हो। ये इनको दान दक्षिणा देता होते, वो भीख नहीं होती। वो दान दक्षिणा होता है। दान दक्षिणा अलग चीज़ है, भीख अलग चीज़ है। जबकि दोनों का मायने एक ही है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो जिससे उसका हेल्प हो रहा है, और वो बेसिकली उस पर वो अपनी जीविका चला रहा है ना। तो दोनों का सेम तो अर्थ एक ही होता है, लेकिन भाई यहाँ पे भीख का रूप दान दक्षिणा में आ गया। और फिर होती है मंदिरों का उद्घाटन जोरों शोरों से, और बहनचोद इतना ज़्यादा इकोनॉमिक गर्त में चली गई अभी, लेकिन फिर भी हिंदू राष्ट्र की बात होती है ना। अब आते हैं पॉलिटिक्स पर। ये तो हो गई धर्मवाद, रिलीजियस, जातिवाद। भाई हम देखो इस पे नहीं जाएंगे, मुसलमान पर ना। मुसलमान तो भैया एक अलग ही प्रजाति है, तो उस पर हम क्यों ही बात करें। उसके बारे में सबको पता है मुसलमान कौन है कौन नहीं, कहाँ से है। लेकिन ये सारी चीज़ें ज़रूर जाननी थी कि हिंदू मुस्लिम, हिंदू है कौन, सनातन धर्म कैसे हुआ, क्या चीज़ें। मैं इस पर नहीं बिलीव करता भाई, मैं एनर्जी पे बिलीव करता हूँ। और योगा मैं करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे मेरी बदन थोड़ी सी एक्टिव रहती है ना, एक्टिवली फील करता हूँ। मोटिवेशन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि उससे मेरे अंदर की जो वाइब्रेशन है ना वो निकल के आती है, तो वो एक एनर्जी है ना।
वो चीज़ें मैं पसंद करता हूँ। और ये भगवान में मैं कहीं पूजा पाठ करने नहीं जाता हूँ, सिंपली सी बात है। कोई भी स्थान है तो वहाँ पे मैं जाऊँगा देखने के लिए कैसे बनी है, थोड़ा सा मतलब घूमने से क्या होता है ना, एक एक्सपीरियंस मिलता है, बस सिंपल सी बात है। इसलिए मैं वहाँ पे जाना पसंद करता हूँ। कोई भी स्थान होगा तो मुझे ऐसा कोई ऐसा प्रूफ भी नहीं देता तुम हिंदू नहीं हो, और जो ऐसा बोल देगा ना मैं तो उसको मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब किस हिसाब पे बोलेगा मैं हिंदू नहीं हूँ। मैं इधर का मूल निवासी हूँ, और किसी को ये बोलने की ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए कि मैं हिंदू हूँ या कौन हूँ, ठीक है। मैं इधर का मूल निवासी हूँ, ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए उनको, जो ऐसा बोलने आएंगे मेरे को ना। तो ये चीज़ें उनको ध्यान में रखनी चाहिए आफ्टर द वीडियो, जो देख रहा है वीडियो को, तो उन्हें ये कभी बोलने की ज़रूरत भी नहीं करनी चाहिए। इतना तो उन्हें दिमाग में बैठा लेना चाहिए कि हम लोग इधर के मूल निवासी हैं, राइट। सो अभी इसके आगे चलते बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब इधर तो हो गया, पॉलिटिक्स की बात करते हैं। पॉलिटिक्स में बात करें तो जब बात चल रही थी कि प्राइम मिनिस्टर इंडिया का कौन बनेगा ना, हाँ, भारत में जो भी क्रांति हुई भाई, उनका बहुत बहुत योगदान है, उनका मैं बहुत सारा सम्मान करता हूँ, क्योंकि उनके वजह से आज बोलने की भी आज़ादी है। और ज़्यादातर मैं योगदान उनका सम्मान करता हूँ, नेहरू का, अंबेडकर का, क्योंकि ये लोग नहीं होते और गांधी जी नहीं होते तो शायद मतलब एक पिछड़ी जाति को आवाज़ उठाने के भी अधिकार नहीं होती। आज भी वही प्रथाएं चल रही होती जो पहले चला करती थी कि तुम छुआछूत के शिकार हो, जबकि हम लोग नहीं हैं छुआछूत के शिकार, क्योंकि हम लोगों ने राम को पार लगाया है। तो हम लोग छुआछूत की कैटेगरी से में नहीं आते हैं, क्योंकि राम ने हमें टच किया है, हमने उनको पार लगाया है, इसलिए हम उन छुआछूतों में नहीं आते हैं। ये कैटेगरी हो गई मेरी, राइट। तो हम लोग छुआछूत में नहीं आते, लेकिन गरीब कैटेगरी में आ ही जाते हैं। जहाँ तक की बात करें, गरीब कैटेगरी में आए भाई, मतलब गरीब हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे भाई। ब्राह्मण तो सारा सब नोच के लेकर गया, घर की पूजा करानी है तो ले जाएगा, घर में शादी करानी है तो ले जाएगा, विवाह किसी को हो गया वो वही शादी विवाह एक ही होगा, ले जाएगा, मृत्यु हो गई तो ले जाएगा, गाय मर गई तो ले जाएगा, बिल्ली का किसी हत्या करे तो ले जाएगा, एक्सीडेंट हो गया तो आत्मा शांति के लिए कुछ ले जाएगा। मतलब हर जगह बस भीख ही मांग रहा है वो, और हम लोग को लूट ही रहा है, तो हम कहाँ से अमीर होएंगे। तो जो लूटता है, लूट करके अपने बच्चों को ले जाता है, देता है, घर द्वार बनाता है, वो लोग, उनके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, उच्च का मतलब कि सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, हम लोग यूपी बोर्ड में पढ़ते हैं, राइट। तो सीबीएसई बोर्ड वाले के पास क्या होता है कि वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, तो उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाता है इंटरनेशनली, तो वो लोग अब्रोड भी चले जाते हैं, अब्रोड से चले जाते हैं, फिर वहीं पर शिफ्ट हो जाते हैं, वहीं पर रह जाते हैं, फिर अपने फैमिली को भी लेकर चले जाते हैं। अच्छी बात है कि अपनी फैमिली लेके जा रहे हैं। आई एम वेरी ब्लेस्ड टू यू गाइस कि आप लोग अपने फैमिली को प्लीज़ यहाँ से अब्रोड लेके जाइए, जितना हो सके उतना ले जाइए। ये मैं चाहता हूँ कि ब्राह्मणवाद हमेशा के लिए यहाँ से ख़त्म हो जाए, ये यहाँ से चला जाए, यहाँ पे लोकल कम्युनिटी रह जाएगी, वो बहुत अच्छा होगा हम लोगों के लिए। क्योंकि अगर मूल निवासी रहेगा तो ये ब्राह्मणवाद नहीं रहेगा ना भाई, तो कंट्री में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ब्राह्मणवाद, ठाकुरवाद चला गया ना तो अभी कंट्री में कोई भी प्रॉब्लम है ही नहीं भाई। मतलब इन्होंने मतलब ऐसा ही बना दिया ना वर्ल्ड को कि बांट दिया चारों तरफ भाई, मतलब क्या ही बोले। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ला देंगे, अरे भाई ये तो मतलब पहले से चली आ रही है, ब्रह्मा विष्णु ये वो, कान से, मूत से, हड्डी से, यहाँ से पैदा हुए, वहाँ से पैदा हुए, कोई मल मूत्र से पैदा हो गया, कोई कहाँ से पैदा हुआ। भाई मैं नहीं बिलीव करता इन सब चीज़ों में, बस मैं एनर्जी में बिलीव करता हूँ भैया, बाकी और कहीं नहीं बिलीव करता। सिंपल सी बात है, तुम्हें जो सोचना है सोचो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैं एक लॉजिकल इंसान हूँ, और लॉजिकल बेस पे जितनी क्रिटिकल थिंकिंग हो सकती है मैं वहाँ तक के जाकर सोचता हूँ, और मुझे जो आउटकम मिलता है मैं उस पर बिलीव करता हूँ। सिंपल सी बात है, राइट। और फिर हम बात कर रहे थे ना सरदार पटेल और नेहरू के बीच में, तो सबसे पहली चीज़ है ना कि पढ़ो कुछ चीज़ों को, जानो कि उस समय पे हुआ क्या था, राइट। तो जो थे नेहरू जो थे वो मतलब कि सोशलिज्म में बिलीव करते थे, राइट। और पटेल जी जो थे वो बिलीव करते थे कैपिटलिज्म में, राइट।
कैपिटलिज्म का मतलब हो गया जैसे कि आपके बहुत बड़े बड़े व्यापारी साथी हो गए, बेसिकली ऐसे बोले कि सारा कुछ सारी सिस्टम जो है सरकार के हाथ में ना हो करके पूंजीपतियों के हाथों में दे दी जाए, पूरी कंट्री के पूरी एसेट दे दी जाए। अब वही लोग जो कमाएंगे मुनाफा, उससे जो टैक्स पे करेंगे उसी से कंट्री जो है चलेगी, राइट, उसी से कंट्री चलेगी, वही इनकम स्रोत रहेगा। और बाकी वो लोग जो है जो जॉब प्रोवाइड करेंगे उससे जो है लोगों का खर्चा चलेगा, मतलब वो लोग खाएंगे पिएंगे घर द्वार बनाएंगे कॉरपोरेट जॉब करके। अगर मान लो कि मैं बात करूं कि इतनी सारी कंपनियां तो हैं भारत में, तो उनकी सैलरी 12,000 से ऊपर क्यों नहीं है? क्योंकि भाई कॉरपोरेट के हाथों में है, कहाँ से 12,000 से ऊपर होगी? 12,000 रुपये तुमको ज़्यादा महीने की सैलरी देंगे तो करोड़ों का जो 2,000-3,000 करोड़ का इनकम कर रहे हैं हर साल, वो कर पाएंगे? बात ये आती है ना। तो उनको वहाँ से भी तो अपना पैसा निकालना है, तो उनको तो अमीर बनना है। तो तुम्हारे ऊपर अगर 12,000 से रुपये ज़्यादा खर्चा करेंगे तो उनकी कंपनी तो लॉस में चली जाएगी। तो ये था बेसिकली सरदार पटेल का दिमाग। और इनके पास जो थे जो भी चुनाव कम्युनिटी थी उसमें इनके पास भारी वोट थे, मतलब सारे वोट पटेल के पास थे, एक सिंगल वोट भी नेहरू के साइड में नहीं था, ये बात सत्य है। और जब ये सारे वोट उनके पास थे तो उनको जो लोग वोटर थे तो उनको तो बिलीव तो होगा ही ना कैपिटलिज्म में। सिंपल सी बात है, अगर वो उन्होंने वोट किया है सरदार पटेल को तो कुछ चीज़ों को सोच समझ के ही तो वोट किया होगा। तो अगर ये बात आती है सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में, तो जो लोग वोट करने वाले थे उनके भी जाति देखनी पड़ेगी कि वो लोग कौन से जाति से बिलोंग करते थे और क्यों उन्होंने वोट किया सरदार पटेल को। अब सरदार पटेल के एक और खूबी बताते हैं। ये मुंबई का आपने एक नाम सुना होगा, मरीन ड्राइव, मरीन लाइन या मरीन ड्राइव वैसे बोलते हैं उसको ना, हाँ मैं गया नहीं हूँ। वहाँ पे उन्होंने एक स्विमिंग पूल बनवाया था जिसमें दलितों को जाना वर्जित था। वहाँ पर सिर्फ बड़े कास्ट के लोग ही जा सकते थे नहाने के लिए। अब सोचो उस समय में स्विमिंग पूल, क्या ख्वाहिश रही होगी सरदार पटेल जी की कि जो बड़े कम्युनिटी के लोग हैं उनको कैसे ट्रीट किया करना चाहिए और जो गरीब लोग हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए ना। अगर सोच लो, अगर सरदार पटेल बन गए होते तो दलितों का क्या होता, मेरी आवाज़ का क्या होता, भगवान जानते। मतलब कुछ भी भरोसा नहीं था क्या होता इनमें ना। जो इंसान कैपिटलिज्म में बिलीव करेगा वो सारी कॉरपोरेट को दे देगा ना। तो हम लोग 12,000 की नौकरी करके जीवित रहेंगे। आज भी तो इतना मुश्किल हो गया कि चारों तरफ तो बड़े बड़े कॉरपोरेट ही है ना। अगर कोई भी छोटा बिजनेसमैन आ करके सोचता है कि मैं एग्जिस्ट कर जाऊँ मार्केट में, तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइस वार हो जाएगा तो नई कंपनी कब तक टिकेगी भाई, कब तक टिकेगी? उसका तो एसेट एक दिन समाप्ति होना होगा ना, रहेगा ना। तो उसका एसेट समाप्त हुआ तो कंपनी चली गई लॉस में, फिर से वो वही अपना गेम खेलेगा, क्योंकि कॉरपोरेट के पास जो बिग प्लेयर है उसके पास तो बहुत मनी है ना। वो कितना ही बर्बाद करेगा नई कंपनी के लिए। हाँ, 300 करोड़ 400 करोड़ बस उतने में तो नई कंपनी ख़त्म, सिंपल सी बात है। तो एक ही जगह पे एक ही कंपनी रूल करेगी इंडिया में, ये ऐसा था। मतलब जो भी कैपिटलिज्म वाले लोग हैं तो ऐसा थॉट था सरदार पटेल का। बाकी जो योगदान उन्होंने दिया है भारत को संगठित बनाने में, उसका मैं सम्मान करता हूँ। बाकी इस कैपिटलिज्म का तो मैं भाई सख्त विरोध करता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि गांधी जी ने अकेले ऐसे इंसान थे जो कि नेहरू को फोर्सफुली प्रधानमंत्री बनाया, जो कि आज के डेट में इंडिया में हम लोग के पास बोलने की आज़ादी, हम भले से छुआछूत नहीं है, राम को पार लगाए हैं, छुआछूत में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग छुआछूत के शिकार हो गए हैं एज अ गरीब लेवल पे, क्योंकि इतनी पॉवर्टी है, एक्सट्रीम पॉवर्टी भाई, मतलब बोल भी नहीं सकते कितनी पॉवर्टी इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट करती है। सोच भी नहीं सकते, इंसान सिर्फ चावल खा करके जिंदा है, चावल खा करके भाई। मतलब रोटी भी अगर वो बना भी लेना कहीं से खेती वोती करके ना, तो उसके पास सब्जी नहीं है, वो क्या करके खाएगा। तो मैं बता रहा हूँ, वो सत्तू होते नहीं, बिहार में बोलते हैं सत्तू, वह बिहार से सत्तू भाई यूपी में आता है, यूपी का सत्तू बनने लगे हैं, यूपी में लोग उससे खाते हैं। बताओ, मतलब
भाई मतलब क्या ही बोले यार, इतना ज़्यादा पॉवर्टी, एक्सट्रीम पॉवर्टी भाई, मतलब बात भी करे तो कैसे करे। रोडें इतनी ख़राब हैं, गलियों में हर जगह कचड़े मिलेंगे, हर जगह कचड़े मिलेंगे, हर जगह पूरे भारत में कचड़ा मिले भाई, पूरे भारत में कचरा मिलेगा। और वो प्रधानमंत्री ऐसा था जो कि एम्स बना दिया, आईआईटीज बना दी, बहुत सारी चीज़ें बना दी हैं, जो कि आज की वो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उन्हीं ब्राह्मणों और ठाकुरों के बच्चे पढ़ पढ़ के विदेश जा रहे हैं। और मैं भी आया था कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, तो भाई देखो डिस्क्रिमिनेशन तो होता ही है, ऐसा नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन तुम्हें नहीं होगा। जात के बेस पे तुम्हारा डिस्क्रिमिनेशन होगा, तुम गरीब हो उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होगा, कलर तुम्हारा ब्लैक है उसके हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होगा। क्योंकि देखो जब तुम गरीब हो तो तुम्हें अपने स्किन केयर की क्या ही फ़र्क पड़ेगी, तुम ठीक से खा लो उतनी बहुत बड़ी चीज़ है, स्किन केयर की छोड़ दो ना। जो लोग ठीक से खा नहीं पा रहे हैं वो स्किन केयर की कहाँ से बात करेंगे ये बताओ। तो काले ही रहेंगे ना, गोरे तो नहीं होंगे, उनके पास तो वो क्रीम नहीं आ रही है, वो साबुन नहीं आ रहे हैं जिससे कि उनकी त्वचा क्लीन हो सके। वो तो बस पानी डाल लिया ऊपर, नहा लिए, हो गया ख़त्म कहानी। अब तो भाई गांव में 10 रुपये का साबुन आ गए हैं, 10 रुपये 5 रुपये के, तो वो साबुन पे टिक गए, थोड़ा बहुत केयर करना, साबुन लगा लो भाई जो भी साफ़ हो गया। अभी भी कुछ बुजुर्ग लोग हैं जो कि बस पानी से नहा लिए, हो गया उनका, चल गया भाई, साबुन क्या लगाए। मतलब वो लोग एक 1 रुपये बचा कर भाई, मतलब क्या ही बोले, इतनी गरीबी में जिए है ना कि 1 रुपये की कीमत आज भी वो समझते हैं कितनी बड़ी हो सकती है 1 रुपये की कीमत। मतलब गरीबी बहनचोद, क्या ही बोले। और कुछ लोग की अमीरी इतनी है कि क्या ही बोले, कुछ नहीं बोल सकते भाई। हाँ, और भाई जिन जो लोग मतलब ये धंधा बना लिए भाई, भीख मांग करके जीवन गुजारा कर लेंगे भाई, तुम लोग का बहुत बहुत मतलब क्या बिजनेस है यार, मतलब बोल भी नहीं सकते, तुम्हें भिखारी भी नहीं बोल सकते। अब तो गवर्नमेंट भी उस पर काम कर रही है कि जो पंडित बनेगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो भाई जुडिशरी सिस्टम की, तो वो जुडिशरी सिस्टम आजकल मंदिर मस्जिद पे फैसला सुनाने लगी है, इंसानों का छोड़ करके। हर जगह क्राइम हो रहे हैं ना, जहाँ देखो वहीं करप्शन, वहीं क्राइम, हर जगह रिश्वतखोरी। हर एक क्षेत्र में, प्राइवेट से लेते हुए गवर्नमेंट से लेते हुए हर एक सेक्टर में छोटी से छोटी चीज़ हो गई ना उसमें भी करप्शन है। आपको समझना पड़ेगा जब आप निकलोगे बाहर कि भाई करप्शन है क्या। अगर उस चीज़ के पीछे पड़ोगे तो समझ में आएगा बहनचोद इसके भी पीछे करप्शन है भाई। 1 रुपए की सामान मिलने वाली चीज़ के पीछे भी करप्शन इतना बड़ा हो रहा है। अरे भाई ये तो बहुत खतरनाक कंट्री है। अभी बात करें हाल ही में, राहुल गांधी ने एक ब्राज़ीलियन मॉडल को एक्सपोज कर दिया कि भाई वो 22 टाइम्स वोट किए है हरियाणा में ना, इलेक्शन में, हरियाणा इलेक्शन में, तो वो 22 टाइम वोट्स किए हैं, मतलब सोचो। और उसने इतना ज़्यादा वायरल हो गया, उसके पास पहुंच भी गया, जो मतलब वो मॉडल एक्चुअली में थी नहीं, तो उसने रिप्लाई करके बोला कि मैं कोई मॉडल नहीं हूँ, मैं एक हेयर ड्रेसर हूँ, मैं काम करती हूँ हेयर ड्रेसर के रूप में। और ये फ़ोटोज़ कुछ सालों पहले की हैं जब मैं फ़ोटोग्राफर्स के साथ में काम करती थी। और मैं इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई हूँ कि मेरा फ़ोटो एक विदेश के मतलब इंडिया में यूज हो रहा है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, वो भी एक स्कैम में यूज हो रहा है। और मुझे बहुत डर है इस चीज़ का कि एक बाहर कंट्री में मेरा फ़ोटो यूज़ हो रहा है, और वो भी वोट को लेकर के, जबकि मैं इंडिया में कभी विजिट ही नहीं की हूँ, ना कभी आई हूँ, ना मेरे पास कुछ ऑथराइज्ड पासपोर्ट है, कुछ भी नहीं है। फिर मेरा ये सारी चीज़ें कोई लिंक नहीं है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मतलब मजाक, एक तरीके का इंडिया के लिए मजाक है। अब सोचो वही प्राइम मिनिस्टर, अगर वो लोग को पता चलता है कि मोदी तो हर जगह भाई विश्व गुरु बन के आए हैं, अभी नॉन बायोलॉजिकल है तो भगवान ही है सबके लिए, तो सारी कंट्री उनके कंट्रोल में ही रहती है, जहाँ भी बोल दें कंट्रोल कर सकते हैं ना। जैसे यूक्रेन और रसिया का वार पापा ने रुकवाया था, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे इंसान है मोदी जी, वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। ताली पिटवा सकते हैं, थाली पिटवा सकते हैं, नाले से चाय बना सकते हैं भाई। मतलब क्या ही लोग हैं इंसान में, कितनी क्वालिटी ढूंढने जाओगे। बहन के लौड़े, बेटी पटाओ, क्या ही लोग हैं भाई। मतलब खुशी होना चाहिए, मैं तो कहता हूँ ऐसे प्राइम मिनिस्टर को देख करके इंडिया में। ऐसे भी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, ये सोच कर भी एक दिया, मतलब लॉजिकली सोच के लगता है यार कौन से दुनिया में रह रहे हैं। मतलब भाई अगर मेरे खिलाफ कुछ भी एक्शन होता है इन फ्यूचर, कुछ भी होता है,
मैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशल सिस्टम पे भरोसा नहीं करूँगा, फांसी लगा के मर जाना पसंद करूँगा, जहर खा के मर जाना पसंद करूँगा, लेकिन जुडिशल सिस्टम के पास कभी नहीं जाऊँगा। कानून व्यवस्था मेरी ऐसी है कि भाई मत ही जाओ तो बेहतर है। कोई मतलब नहीं है, जीवन बर्बाद हो, ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा, तो अभी जहर खा के मर जाओ, कुछ भी हो जाओ, कर लो भाई, जो भी करना है कर लो। लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई प्लीज़ जुडिशरी के पास मत जाओ। अब मतलब बताओ क्या, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है भाई? मतलब हर जगह क्राइम हो रहे हैं, हर जगह करप्शन फैला हुआ है, वोट चोरी हो रही है, हाँ हर जगह क्राइम है, कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ? हमारे मतलब सिस्टम है कहाँ? CBI ED क्या कर रही है? कहाँ है ये लोग? मीडिया तो देख ही लो भाई, मतलब एक न्यूज़ पिंच आया है, बहुत फेमस हो रहा है भाई, तू भी तो जाति का तो पांडे ही है। ना क्या ही बात करेगा, जिनकी पूरी पुश्तें स्कैम कर कर के पाल पोस के बड़ी हुई, इतने लेवल पे पहुंची, यहाँ तक आई, वो लोग कभी गरीबों की बात करेंगे? मेरा तो ये सवाल है, खुद से भी है, दूसरों से भी है, जो लोग सुन रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता, मतलब नहीं लगता। कुछ सालों बाद न्यूज़ पिंच भी देखो कुछ न कुछ चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि वो सोशल एक होती है ना कि भाई अगर मेरी जात कुछ है ना, तो मैं एक जाति वाले से पूछूंगा कि आपकी जात क्या है, तो अगर वो बोला मैं ठाकुर हूँ तो मुझे इनसिक्योरिटी फील होगी। अगर वो बोला कि मैं तुम्हारे सेम कास्ट हूँ, तुम्हें एक नॉर्मल फीलिंग होती है, इंडिया में बन चुकी है। तो मतलब मैं बिलीव नहीं करता न्यूज पिन पे। बेसिकली जो भी चल रहा है अच्छा चल रहा है, चलने दो। प्रशांत किशोर, क्या ज़रूरत थी उसको पांडे हटाने की? प्रशांत किशोर, मनीष कश्यप, क्या ज़रूरत थी उसको पांडे हटा के कश्यप लगा देंगे? भाई जातियाँ छुपा क्यों लगे? अब छोटी जातियाँ भी जागरूक हो रही हैं, तो क्यों छुपा रहे? अभी एक यूपी में मैं पढ़ रहा था, कहीं पार्टिकल आया था, तो उस पर योगी ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि जातिवाद जो है कोई प्रमोट नहीं करेगा, कुछ नहीं। अरे भाई प्रमोट क्यों नहीं करेगा? तुम सांसद में जाकर बोलते हो कि मैं राजपूत हूँ, मुझे गर्व है कि मैं एक राजपूत हूँ, राजपूत कुल में मेरा जन्म हुआ। बहन जो तुम यहाँ तो खुद ही अपनी राजपूत बता रहे हो, खुद ही जातिवाद कर रहे हो, तो दूसरे को तुम कैसे कर सकते हो भाई? मतलब थोड़ी भी सेंस नहीं है। हाँ, और बात करें तो भाई एक ऑफिसर था, IAS ऑफिसर था, जिसका नाता कुछ तो था यार यूपी में, जो कि ये प्रतापगढ़ में उसकी पोस्टिंग थी। तो वो राजा भैया के खिलाफ एक्शन लिया था, तो राजा भैया के खिलाफ एक्शन लिया जाए, उसने कार्रवाई की ना, उसका तबादला कर दिया। फिर तबादला कर दिया और जहाँ गया गोरखपुर ना, फिर वो योगी जी के ऊपर एक्शन ले लिया। वहाँ से भी उसका तबादला हो गया। तबादला होने के बाद उसे काम ही नहीं करने दिया पूरे जीवन, और वो रिटायर हो गया। वो मतलब इतना, मतलब उसका नाम नहीं याद आ रहा है यार ऑफिसर का, मेरे मतलब कुछ सरदार ही था, सिंह करके, वो पंजाब के थे बेसिकली। तो उन्होंने पूरे मतलब ईमानदारी से काम करने की कोशिश की, लेकिन नहीं करने दिया गया ना। और बात करें तो भाई राजा भैया और योगी जी काफ़ी क्लोज फ्रेंड भी रहे हैं ना, काफ़ी चुनाव में भी उनको देखा गया है। बाकी समझते हो भैया ठाकुर हैं भैया, आप समझ ही जाएंगे। जातिवाद को समझना बहुत ज़रूरी है इंडिया में बेसिकली। तो जातिवाद पे बात होनी चाहिए, जातिवाद कभी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जातिवाद का फ़ायदा हमेशा से ठाकुरों ब्राह्मणों ने लेते आए हैं। तो अभी जब जातिवाद की मुद्दा आएगा, तो जातिवाद पे उन्हें चुप नहीं कराना चाहिए, मेरा ऐसा सोचना है। क्योंकि तुम लोगों ने जब तक जातिवाद का लिया फ़ायदा, तो फिर भाई अभी क्यों तुम लोग जातिवाद को बोल रहे हो कि मुद्दा मत बनाओ, ये मत करो? तुम्हें लगता है कि तुम जातिवाद पे बात करके अपने कम्युनिटी को एकजुट कर लोगे, तो हम लोग तो कम ही परसेंटेज लोग हैं, हमारा इन फ्यूचर कुछ खतरा हो जाएगा। तो क्यों डरते हो भाई? तुम लोगों ने ऐसा बना ही दिया है कल्चर को कि अब लोग डरने लगे हैं तुम लोगों से, तो फिर क्यों किया तुम लोगों ने? बेसिकली क्यों किया? अभी भी वही तो कर रहे हो ना, कहीं भी। मैं तो यहाँ मुंबई में हूँ, मेरे तो मतलब सिंपली मैं एक जॉब के लिए गया था, तो मेरा भाई मतलब मेरा ही दोस्त था, बोला कि आजा मैं तुझे पार्ट टाइम जॉब दिला देता हूँ, घर रूम भी दिला देता हूँ, तू आराम से रह के पढ़ सकता है, कुछ भी नहीं करना, 4-5 घंटे के काम रहे करेगा। मैं बोला भाई 4-5 घंटे की बात है तो भाई मतलब ऐसे सोशल मीडिया पर बर्बाद हो जाता है। अच्छी बात है कि मैं कुछ काम कर लूँगा और मेरे पैसे भी खर्चे निकल रहे, घर से कोई मतलब लेना देना रहेगा नहीं। तो बेसिकली वो लेकर गया, फिर पापा से मिलवाया, हर चीज़ करा दिया, ठीक है, बातचीत होगी सब कुछ। लेकिन लास्ट में पता चला कि ना मेरे नाम का कुमार लगाए, तो उसने कहा क्या तुम चमार है क्या, तू चमार है? मैं बोला भाई मैं चमार नहीं हूँ, मैं हूँ बिन, और मैं छुआछूत में नहीं आता हूँ, क्योंकि हमने जो है राम को पार लगाया हुआ है, और हमारी इतिहास जो है तो जाकर देखेगा कभी,
महाभारत, तो उसमें हम लोग मेंशन है। बट भाई हम गरीब हो गए, क्या करें। राजपूत जो है वो भी क्षत्रिय थे, हम भी क्षत्रिय थे। वो लोग क्षत्रिय राजपूत बन गए, हम लोग बहनचोद गरीब बन गए। पता नहीं कैसे गरीब बन गए। भाई पता नहीं कैसे गरीब बन गया था, बन गया, अब क्या करें। हाँ, हिस्ट्री कुछ भी नहीं होगी। बाकी उस समय पे जो भी था रोला भाई, वो रोला था, अभी का तो रोला है ही नहीं ना। तो उसने बोल दिया, मैं बोला भाई देख तेरे को ऐसा ऐसे जज करना है, मेरे को कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना है, तो भाई मैं तेरे साथ काम ही नहीं करूँगा। तू जो भी है भाई रख तू अपना, मतलब सब कुछ मुझे नहीं चाहिए, तेरा जॉब, तेरे रूम्स, तेरे कुछ भी फैसिलिटीज़ जो मुझे तू प्रोवाइड कर सकता था, मेरे से दूर रह तू बस। मेरे को तेरे से कुछ नहीं चाहिए। मैंने छोड़ दिया भाई, मतलब बात भी नहीं करता। पहले तो बंदा मेरे से 2,000-3,000 रुपये मांगा, मैं जैसे दे देता था, और मैं पैसे नहीं मांगता था, मतलब चल होगा तो तेरे पास दे देना। तो मतलब ऐसा था, मतलब बहुत, मतलब उसके मतलब पहली बार कॉलेज में उसी से मिला था, और उसने ये ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करने लगा। तो भाई मतलब क्या ही, मतलब दोस्ती भी क्या ही भरोसा करे भी। फिर मतलब नहीं गया। फिर वो बेसिकली था गुजराती, वैष्णव में आता है, मतलब वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, और श्री कृष्ण बोलते हैं कि हम सब सेम हैं, हमारे अंदर एक ही परमात्मा है, हमें सबका प्रणाम करना चाहिए। सो दे आर, मतलब पता नहीं वो लोग क्या श्री कृष्ण से सीखते हैं। वो लोग बोलते हैं कि मैं वैष्णव हूँ, पता नहीं। बाकी सब बातें अलग है भाई, मतलब क्या ही बोल सकते हैं उस पर ना। ये हो गया। और अब बात करते हैं कि कास्ट हो गई, नेहरू का हो गया, सरदार पटेल हो गया, अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड स्कैम आया ना, तो भी कुछ नहीं हुआ। और हाँ, EWS भाई, EWS कैसे आया समाज में, अब यही चीज़ पे समझो कि हाँ हाँ